जब शालिनी ने शेरनी की तरह सबके सामने विक्की को मारा थप्पड़, तब देखिए विक्की ने शालिनी के साथ किया कुछ ऐसा जिसे देख सबकी होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ जब परशुराम ने पुलिस कस्टडी से राजू को किडनैप करने की कोशिश, इसी बीच बेचारे चिंटू का हो गया किडनैप। शालिनी का रो रो कर हुआ बुरा हाल। देखिए आज की खतरनाक कहानी इस एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में विक्की शर्मा शालिनी को प्रपोज करता है। यह सब देखकर शिव प्रसाद का दिल टूट जाता है। विक्की शर्मा शालिनी की उंगली में अंगूठी पहना देता है और अपने प्यार का इजहार करता है। शिव प्रसाद यह सब और नहीं देख पाता और टूटे दिल के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद शालिनी गुस्से में विक्की शर्मा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। वह उसकी दी हुई अंगूठी उसके मुंह पर फेंक देती है और उसे डांटते हुए कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एक शादीशुदा औरत का हाथ पकड़ने की, उसे किसने ये हक दिया। शालिनी साफ कहती है कि वह सिर्फ अपने पति शिव प्रसाद से प्यार करती है। वह 2 बच्चों की माँ है और विक्की ने उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है। शालिनी उससे दोबारा ऐसा न करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर विक्की शर्मा सोचता है कि शायद यह सब दूसरों के लिए एक खेल हो, लेकिन वह सच में शालिनी से प्यार करने लगा है। उधर शिव प्रसाद शालिनी के बारे में सोच रहा होता तभी शीतल उसके पास आती और उसके मन में शालिनी के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करती है। शीतल कहती कि शालिनी ने उसे धोखा दिया और उसका प्यार उसके सामने हार गया। शिव प्रसाद गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ता है, फिर भी शीतल जबरदस्ती उसे अपनी उंगली में अंगूठी पहना देती है और बब्बर यह सब रिकॉर्ड कर लेता है अपने मोबाइल में। बब्बर समझ जाता है कि शिव प्रसाद जिंदा है, जबकि बाकी दुनिया उसे मरा हुआ मान रही है। शिव प्रसाद एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी बलराम उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो होश में नहीं है। शिव प्रसाद उसे बताता है कि शालिनी ने उसे धोखा दिया है, लेकिन बलराम उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तब शिव प्रसाद उसे वह वीडियो दिखाता है जिसमें विक्की शर्मा शालिनी को अंगूठी पहनाता है। बलराम उसे समझाता है कि हमेशा अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो दिखता है वह पूरी सच्चाई नहीं होती। किसी ने उसे वही दिखाया जो वह देखना चाहता था। उसे इस साजिश में नहीं फंसना चाहिए। और बलराम शिव प्रसाद को उसकी असली पहचान याद दिलाता है। वह कहता है कि वह परशुराम है, भगवान विष्णु का छठा अवतार। वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसका साहस कहाँ खो गया। अगर वह सच्चाई जानना चाहता है तो उसे हर हाल में सच्चाई जाननी होगी। बलराम कहता है कि वह अपने पुराने दोस्त को वापस देखना चाहता है। उसकी बातों से शिव प्रसाद का हौसला और बुलंद हो जाता है। वह खुद को संभालता और सच्चाई का पता लगाने का फैसला करता है। इसके बाद दीपाली शालिनी से पूछती है कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। वह उसे अंगूठी पहनाने वाला वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर शालिनी भी हैरान रह जाती है। गुस्से में दीपाली शालिनी को थप्पड़ मार देती है। नम्रता भी शालिनी के चरित्र पर सवाल उठाकर उसका अपमान करती है, लेकिन नंदिनी शालिनी का बचाव करती है। दीपाली ताना मारते हुए कहती है कि पति की मौत के बाद भी वो डांस करने चली गई। उसने अपने पति और बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। वह शालिनी को खूब कोसती है। तभी इंस्पेक्टर नंदिनी को फोन करके बताता है कि वे गवाह का मेडिकल कराने ले जा रहे हैं और अब शालिनी को कोई नहीं बचा सकता। नंदिनी उसे भरोसा दिलाती है कि वह शालिनी को बचाकर रहेगी। इंस्पेक्टर वार्निंग देते हुए कहते हैं कि उसे पूरा यकीन है कि शालिनी ने ही अपने पति की हत्या की है और अब उसे सजा से कोई नहीं बचा सकता। एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में शिव प्रसाद और बलराम मिलकर पुलिस की जीप को घेर लेते हैं और गवाह राजू को किडनैप कर लेते हैं। इसी बीच एक अजनबी इंसान शालिनी को बताता है कि चिंटू का किडनैप हो गया है। अब देखेंगे कहानी में क्या मोड़ आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।